अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। अब्दुर्रहमान फ्राम निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी। ये जो वीडियो आज की है ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफएससी के एग्ज़ाम्स दे लिए हैं। वो आगे सोच रहे हैं कि हमने एमडी कैट को किस तरह लेकर चलना है, एमडी कैट क्या होता है, आपने इसमें प्रिपरेशन के कौन से टिप्स को फॉलो करना है। तो ये वीडियो स्पेशल इसी चीज़ के लिए है। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। कुछ टिप्स आपको देने हैं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप एमडी कैट एस्पायरेंट हैं या आपने एएमसी एफएनएस का टेस्ट देना है तो आप medicsprep.com ओपन करके यहाँ पर फ्री मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेमो टेस्ट भी अवेलेबल हैं जो कि आप फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले ये कि एमडी कैट और एफएससी में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे कि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने यानी कि अभी एफएससी के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि एमडी कैट को हमने किस तरह लेके चलना है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो एफएससी होते हैं ना, एफएससी में आप लोग रट्टे मार रहे होते हैं, रट्टे मार मार की चीज़ें जो है ना हम, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होते हैं पेपर में, फिर शार्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप उस चीज़ को यानी कि रट्टा नहीं लगाते तो आप उस पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। वहाँ पे आपकी आदत होती है कि आप लोग जो है 85/85 मार्क्स ले रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होते हैं जो कि एफएससी में आप ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन जब एमडी कैट की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स करने होते हैं, यानी एमसीक्यूज आपके होते हैं। 200 एमसीक्यूज पर आपका मुश्तमिल एक पेपर होता है जिसमें से ज़्यादा पोर्शन बायो का दिया जाता है, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है कि एफएससी और एमडी कैट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एफएससी में रट्टे मार रहे थे, चीज़ों को याद कर रहे थे, तो वैसा काम नहीं करना। जो एमडी कैट है ना, एमडी कैट में आपने चीज़ों को सिर्फ समझ के चलना है। जैसे बायो की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर बायो का आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने उसे याद नहीं करने बैठ जाना, बल्कि आपने उसमें से पढ़ते जाना है, हाईलाइटर अपने पास रखना है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है कि अच्छा इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। और इस तरह फिर बाद में आप पास पेपर देखेंगे किस तरह के उस टॉपिक में से एमसीक्यूज उठाए गए हैं। तो आप जब पास पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एमडी कैट में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स मिल जाते हैं, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आपको आइडिया होगा कि एमडी कैट और एफएससी जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप लोगों ने एफएससी की तरह इसमें रट्टे नहीं लगाने, बल्कि एमडी कैट को आपने एमडी कैट की तरह ही लेके चलना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमारे एफएससी के एग्जाम्स हो गए, चाहे वो फ्रेशर्स हैं या इंप्रूवर्स हैं जिन्होंने एफएससी का एग्जाम दिए, अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्ट आप लोगों ने जब भी लेना है ना, तो आपके सामने एक पूरा, जिसे कहते हैं लाया अमल होना चाहिए। आपका एक स्केड्यूल बनाओ कि हाँ इस तरह मैंने चलना है, इस चीज़ को ऐसे लेकर चलना है। तो उस तरह आपने अपने एक स्केड्यूल को फॉलो करना है। इसमें आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, मैं आपको क्या रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि जैसे आपने अभी सेकंड ईयर का एग्जाम दिया है तो आपको सेकंड ईयर तो अच्छी तरह आती होती है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर है, क्योंकि आपको 1 साल हो चुका है, आपने उसके बुक्स को हाथ में लगाया होगा, तो आप लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए फर्स्ट ईयर की तरफ। जब आप फर्स्ट ईयर की बुक्स को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ें। जो बायो है, बायो में आपने कोशिश करनी है कि बुक लाइंस को अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए भी बुक लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चैप्टर जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं आपने वो कर लेनी है। और फिजिक्स के लिए इसी तरह आपने जो उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो क्लियर करनी है। इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट को आपने कैसे लेकर चलना है। तो इस तरह आप अपना एक स्केड्यूल बना के उसके अकॉर्डिंग चलें। आपको मेडिक्स पे डिफरेंट स्केड्यूल्स मिल जाएंगे जिसमें आप 60 डेज, 35 डेज, जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में होता है कि आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, आपने अपने प्रोविंस की बुक्स फॉलो करनी है। जैसा कि लास्ट ईयर आपको पता है कि पीएमसी थी और जो है पीएमडीसी आ चुकी है। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपने अपने प्रोविंस की बुक्स को ही फॉलो करना है। फर्दर इस पे जो प्लेसेस होती हैं वो पीएमडीसी की वेबसाइट पे आती रहेंगी, इंशाल्लाह हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जस्ट ये है कि इस बार जो आपका एमडी कैट होने जा रहा है ना, वो आपकी अपनी ही प्रोविंस की बुक से आएगा। आपने अपनी प्रोविंस की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप उसे अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह करें, तो इस तरह आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। फिर ये भी पूछा जाता है कि हमने प्रैक्टिस बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, यानी हर सूबे के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो इसके लिए मेडिक्स ने ऑलरेडी अपना एक बुकलेट पब्लिश किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बुकलेट आप पढ़ लें, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है
कि आपने एमडी कैट के पहले दिन से लेकर टेस्ट दिन तक क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या आपको जो मुश्किलात हैं पेश आती हैं उनका सोल्यूशन क्या है, तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एमडी कैट का सिलेबस इस बार क्या होगा, क्या कोई पीएमडीसी सिलेबस देगी, हर सूबे का डिफरेंट सिलेबस होगा, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो एक बात याद रखें कि आप लोगों को सिलेबस दिया जाएगा, सिलेबस लाजमी आएगा। चंद दिनों में आपको सिलेबस जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, जो भी पीएमडीसी की तरफ से पब्लिश होता है, तो आप लोगों ने उसी सिलेबस को फॉलो करना है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि जब आपके पास सिलेबस आ जाए तो आप जो है डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे अगर कोई सिंध का बच्चा है वो फेडरल की बुक्स को पढ़ रहा है और यहाँ इसके अलावा वो सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहा, वो सारे चैप्टर्स को पढ़ रहा है, तो ऐसा आपने नहीं करना। जब भी कोई अदारा जैसे पीएमडीसी है हमारा है जो कि एमडी कैट को कंडक्ट करवाता है, जब भी ये कोई सिलेबस देंगे तो आपने उसी सिलेबस को फॉलो करना है। जो चैप्टर्स ये इंक्लूड करें, जो टॉपिक से कहें, आपने उन्हीं को स्टडी करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स को स्टडी ना कीजिएगा, अपना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। द मोस्ट एंड द वीआईपी क्वेश्चन कि हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूँ। देखें, ऐसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस भी देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को गाइड किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एनालिसिस करके मैं आपको जो अपनी सजेशन है वो देना चाहता हूँ। देखें, जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, उसे एकेडमी मेरे ख्याल में ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप उस चीज़ को कर सकते हैं बर्दाश्त या नहीं कर सकते, तो ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप लोग अगर फ्रेशर हो तो आप एकेडमी लाजमी ज्वाइन करो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जो फर्स्ट एड पढ़ी होती है ना, फर्स्ट एड अब आपको कोई भी और नहीं करवाता। जब आप अकेडमी में जाते हैं तो अकेडमी में वो एक बार आपका वो सिलेबस कवर करवा देते हैं, आपको जो चीज़ें हैं वो ऊपर से समझ लग जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ें थी, ये हमने फर्स्ट एड में पढ़ी हुई हैं। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे ना आप लोग जब देखते हो कितना बच्चा है एमडी कैट देने वाला, तो एक जो कंपटीशन का होता है ना, वो जो जज्बा होता है, वो जज्बा आप लोगों में आता है। आप लोग फिर उनसे कम्पीट करते हो, वहाँ पे जाके ना आपको एक हिम्मत मिलती है कि हाँ, हमने इतने लोगों से कम्पीट करना है, ये भी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह एक तो आपकी रूटीन बन जाएगी, आप लोगों में जज्बा भी आ जाएगा, और जो आपके कंसेप्ट वीक होते हैं वो भी आपको समझ लग जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो फ्रेशर हैं वो अकेडमी ज्वाइन कर लें। जो इंप्रूवर्स हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो जस्ट टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एकेडमी का। फर्दर हमारा जो मेडिक्स प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह ये आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेगा और आपको ऑनलाइन जो टेस्ट सेशन है वो भी प्रोवाइड करेगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफएससी का एग्जाम्स हो गए, उन्होंने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी में एडमिशन ले लिया, या कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, या अगर किसी को बेहतर लगा वो घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहा है, तो जैसा भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी एक डेली की रूटीन होनी चाहिए। देखें, एफएससी आपकी बिल्कुल डिफरेंट थी, वहाँ पे जो भी आपकी रूटीन थी, या अगर आपने एक गैप ईयर लिया, यानी आप इंप्रूवर्स थे, आपने सारा साल कुछ भी नहीं किया, तो अब आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। देखें, एक आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि आपने कम से कम एक दिन में 10 घंटे स्टडी लाजमी करनी है। ये 10 घंटे से आपका कम नहीं होना चाहिए। इसे अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें। अगर आप चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर करने हैं, आप लोग, या आपको पीछे शायद नज़र आ रहा हो निश्तर का टावर, आपने अगर इसी तरह की निश्तर यूनिवर्सिटी में आपने आना है, तो आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप 10 घंटे अपने जो हैं डेली के सेक्रीफाइस करें। जैसे जैसे एमडी कैट करीब आता जाएगा, आपकी रूटीन और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, फिर आपने इससे भी ज़्यादा जो आवर्स हैं आपने स्टडी करनी है। तो आपने एक बाकायदा डेली रूटीन बनाइएगा। अगर आपको स्केड्यूल बना सकते हैं, उसको किसी पेज पे लिख के अपनी जो दीवार है उस पर लगा लें कि हमने ये स्केड्यूल डेली का डेली फॉलो करना है। इस तरह आपकी एक बाकायदा रूटीन बनेगी और इंशाल्लाह आप लोग एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। अब लास्ट बात यह है कि पीएमडीसी टेस्ट कैसे लेगी, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि पीएमडीसी का टेस्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि वहाँ पे या तो लक चल रही है, या ऐसा बच्चा जिसने स्टडी की हुई है, बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, तो उसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ें इस साल नहीं होंगी। इस साल जो आपका एमडी कैट है बहुत अच्छा होगा। बस आप लोगों ने क्या करना है कि हार्ड वर्क करना है। जैसे आप लोगों को गाइडलाइंस दी जाएँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, जो भी आपको गाइडलाइंस मिले तो आप लोगों ने उनको फॉलो करना है। बाकी परेशान नहीं होना। अभी आपने इस चीज़ को नहीं सोचना कि पता नहीं टेस्ट में जाके क्या बनेगा, या जैसे कोई इंप्रूवर्स हैं कि लास्ट ईयर हमसे नहीं हुआ था, इस साल क्या बनेगा। तो ये चीज़ें आपने सोच के अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी, बल्कि ख़ुद को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट रख के पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट आपके साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।